ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाईएसआर कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है, लेकिन विकास पे ब्रेक लगा हुआ है। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पे प्रधानमंत्री मोदी का तंज कहा। नतीजों से पहले कांग्रेस ने मानी हार, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के विकास को पीछे किया। झारखंड में ईडी की कार्रवाई में मिले नोटों पे बोले प्रधानमंत्री मोदी कहा, जिनके पास नोटों के पहाड़े मिलते हैं वो कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस और इंडी गठबंधन आए दिन ईडी चिल्लाते हैं। कांग्रेस ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बनाया। ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। ओडिशा के बेरहामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से लोगों को बीजेपी के घोषणा पत्र को लागू करने के लिए मोदी की गारंटी दी। चुनावी मंच से ओडिशा की प्रदेश सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया। 4 जून को बताई बीजेडी की एक्सपायरी डेट। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में जल्द नई सरकार की बात कही। बोले 6 जून को ओडिशा में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। झारखंड में मिले नोटों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले झारखंड में मिल रहे हैं नोटों के पहाड़। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा, जनता की पाई पाई बचाने में लगा हूं, लूट रोकने पे वो गाली देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी। बोले एक भी पाई किसी को खाना नहीं दूंगा, जो खाएगा जेल जाएगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ममता बनर्जी के नहीं शामिल होने पर अमित शाह ने कटाक्ष किया। कहा, घुसपैठियों के वोट बैंक के डर से नहीं आई ममता दीदी। पश्चिम बंगाल के नादिया में कृष्णानगर में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सैलाब दिखा। बिहार के उजियारपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। बोले इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लालू जैसा जंगल राज कायम होगा। मुंबई के कांदीवली में पंचरत्न सोसाइटी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार किया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने रोड शो किया। बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जनता को विश्वास, गरीबों का कल्याण और नारी शक्ति का सम्मान होगा। संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने ढेंकनाल में निकाली रैली। कामाख्या नगर से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न सेना के लिए वोट की अपील की। तेलंगाना के पेड्डापल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। तेलंगाना के महबूबाबाद में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी अजमीरा सीताराम नायक के लिए मांगा जनता का समर्थन। मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निगम की रैली के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने बीच बचाव किया। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा। हरदोई से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बोले बीते 10 सालों में बदली भारत की तस्वीर। शाहजहांपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव किया और प्रचार किया, मांगा समर्थन। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, गिनवाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद के मुद्दे पे विपक्ष को घेरा। कहा, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी,
इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के बयान को बताया जवानों की शहादत को अपमान करने वाला। कहा ऐसे बयान देशद्रोहियों का दुस्साहस बढ़ाते हैं। बिहार के वैशाली से बाल सन्यासी बाबा ने नामांकन किया, राम राज्य लाने की बात कही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने नामांकन भरा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने नामांकन से पहले रोड शो किया, ट्रैक्टर चलाकर नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले, फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, यूसीसी हमारा संकल्प है। महाराजगंज से कांग्रेस उम्मीदवार आकाश सिंह ने दाखिला नामांकन का किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह मौजूद रहे। देवघर में डिप्टी कमिश्नर ने पोस्टल बैलेट पेपर के लिए काम करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग दी, सिखाया बैलेट की गिनती और गलतियों से बचने का तरीका। वडोदरा में ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंची टीमें, प्रशासन ने केंद्रों पर गर्मी से बचाव के इंतजाम किए। लातूर में पूरी हुई मतदान की तैयारियां, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की 28 टीमें तैनात। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दक्षिण गुजरात की नवसारी, बारडोली और वलसाड़ सीट पे कल होगा मतदान। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रों पे पहुंचाई गई ईवीएम मशीनें। सभी मतदान केंद्रों पे पेयजल की व्यवस्था की गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स पे कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से बीजेपी पे जम के निशाना साधा, बोले 150 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। राहुल गांधी ने इसे बताया संविधान बचाने का चुनाव, बीजेपी पे लगाया लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करने का आरोप। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। साथ में पत्नी सुमन सैनी साथ में मौजूद रही। फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने पर्चा भरा, अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया। कल तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पे मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मोर्चा संभाला। पोलिंग पार्टीज की जा रही हैं रवाना। रक्षा मंत्री के पीओके को लेकर दिए गए बयान पे बोले JKNC चीफ फारूक अब्दुल्ला। कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास भी एटम बम। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पे पलटवार किया। बोले पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र लेकर जरूर खड़े हैं। इसलिए चूड़ियां वो नहीं पहन रखा है तो नरेंद्र मोदी तो जरूर सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है। अमेठी में गौरीगंज थाना क्षेत्र के कांग्रेस कार्यालय के बाहर अराजकता, दबंगों ने बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा में चुनावी रैली की। एनडीए प्रत्याशी लल्लन सिंह को जीतने की अपील की। दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दाखिल किया नॉमिनेशन। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, संजीव झा मौके पर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी नेता और पार्टी के लिए कैंपेन सॉन्ग लिखने गाने वाले दिलीप पांडे ने कहा चुनाव आयोग गाने के शब्दों को बीजेपी से जोड़कर देख रहा है। भरूच में सांसद नवनीत राणा ने एक रोड शो में बयान दिया। कहा भारत में रहना हो तो जय श्री राम बोलना होगा। जौनपुर में बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव का दावा, दोबारा बनाए गए बीएसपी के प्रत्याशी। झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से मिला नोटों का अंबार। चुनाव के बीच ईडी के छापों में 30 करोड़ रुपए कैश मिलने का अनुमान। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में मंत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का मानना है ये काली कमाई का हिस्सा है। नोट गिनने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने मंगवाई मशीनें, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला। पीएस के नौकर के घर मिले कैश में 500-500 रुपए की गड्डियां। ईडी ने रकम के मंत्री से जुड़े होने की संभावना जताई। ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पे ट्वीट किया, झारखंड सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद हाई अलर्ट पे सेना सर्च ऑपरेशन जारी।
पुंछ में वायुसेना काफिले पे हमले के मामले में 2 आतंकियों के स्केच जारी, सुराग देने वालों को 20 लाख का इनाम मिलेगा, संदिग्धों पे पैनी नजर। बीजेपी पर विपक्ष के हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पे सवाल दागा, पूछा क्या 1962, 1965 और 1971 का युद्ध चुनाव जीतने के लिए किया गया था। विपक्ष के बयानों को हास्यास्पद बताते हुए अनुराग ठाकुर बोले, कहा कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए और कितना गिरेगी। अधिकारियों के साथ खड़े रहे, कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, आज भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई। बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा हुई। भैरव की पूजा में सेना के जवानों ने मधुर बैंड से समा बांधा। बाबा भैरवनाथ की पूजा में उमड़ा सैलाब, केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भैरवनाथ को माना जाता है बाबा केदार के रक्षक, भैरवनाथ की डोली को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, डीएम ने यात्रा को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का जायजा लिया। भारतीय महिला रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। विश्व एथलेटिक्स रिले टूर्नामेंट में 4x400 मीटर रेस में हासिल किया दूसरा स्थान। मुंबई के सिद्धार्थ और संजय ने दिखाई जाबाजी, वर्सोवा बीच पे समुद्र में डूबते 2 बच्चों को बचाया। CISCE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, लड़कों के मुकाबले एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी। इस साल करीब 2.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। कोटा में रंगलाई मेहनत, कोचिंग के बाहर जूस की दुकान चलाने वाली की बेटी करीना JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हुई। रविवार को आयोजित हुई देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET, फिजिक्स बायोलॉजी आसान, जबकि केमिस्ट्री के प्रश्न रहे कठिन। पुडुचेरी बोर्ड 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित, छात्रा श्रेया ने 597 अंक हासिल कर पुडुचेरी में टॉप किया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में सभा की, कहा बदलाव करना हमारा संकल्प है। अब धर्मशाला स्टेडियम में हाइब्रिड पिच पे क्रिकेट खिलाड़ी करेंगे प्रैक्टिस, 2 प्रैक्टिस पिच पे लगाई गई हाइब्रिड ग्रास। धर्मशाला में होने वाले IPL मैच के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे पे पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। HPCA ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार की अनोखी पहल, भीषण गर्मी में शुरू की ऑटो रिक्शा जल सेवा। मेघालय के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में तूफान से मची भारी तबाही, तूफान की चपेट में आने से कई मकान धराशायी हुए। हिंगोली में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लोगों का गर्मी और गर्म हवाओं से बुरा हाल, केले की फसल को भी हो रहा भारी नुकसान। नांदेड़ में लोगों पे बरस रही आसमान से आफत, बढ़ते पारे और हीट वेव ने बढ़ाई लोगों के लिए मुश्किलें। प्रशासन ने लोगों से हीट वेव से खुद का बचाव करने की अपील की। नागपुर में गर्मी के चलते लोग चेहरा ढक कर घरों से निकलने के लिए मजबूर हुए। लू और गर्मी से बचाव के लिए लोग शिकंजी का सेवन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तेज धूप और कम बारिश ने बढ़ाई लीची, किसानों की चिंता, लीची की खेती पे पड़ रहा है बुरा असर।